बड़ी दिव्य कथा चल रही है और सच पूछा जाए हमारे चतुर नारायण महाराज जी श्री पारासर जी के पुत्र रामांश जी महाराज लग ही नहीं रहा है कि पहली बार बोल रहे हैं। आज इनको देख के हमें लग रहा है जैसे इंद्रेश जी ने जब पहली कथा की थी ना द्वारका में, बिल्कुल वैसी छवि नज़र आ रही है और सच पूछा जाए सहजता सरलता भी वैसे ही लग रही है। तो भगवान ऐसी कृपा दृष्टि करें हमारे श्रीनाथ जी राधा रानी के जैसे हमारे इंद्रेश लाला और इंद्रेश के अनुज जे रामांश लाला, दोनों लाला खूब जोड़ी बनी रहे। क्योंकि देखो जब यहाँ आए और देखा तो वैसा ही भाव आ रहा है। और सच पूछा जाए कि कोई भी ब्रजमंडल में हमें जब भी मिलता है वो हर कोई ब्राह्मण या साधु सब कहते हैं कि जब भी हम पारासर जी के यहाँ जाते हैं तो बहुत प्यार स्नेह से वो बिल्कुल भाव के साथ सेवा में रहते हैं और तन मन धन, मतलब धन भी ऐसा देते हैं कि कोई कहे कि हम भाई चल के आए इधर से किराया आया गाड़ी, तो महाराज जी जब किसी को बुलाते हैं तो इतना प्यार आदर देते हैं। तो महाराज जी दानियों में भी भाई अच्छे हैं और इनके शिष्य परिकर धन्य हैं और हम कहते कि भाई इनके द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं वो और अच्छे से चलें, क्योंकि प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं और लग ही नहीं रहा है बिल्कुल ये बड़े भाई लग रहे हैं, वो लाला तो छोटा भाई लग रहा है हमें देखने में। और बहुत ही प्यारी मुस्कान। और अब यहाँ तो आके हम खुद सुध बुध भूल गए। वो कहते ना मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विसेखी। भाई जनक जी भी विश्वामित्र के पूजन को गए और राम जी को देख के भूल गए। हम सच पूछा जाए हम तो रामांश को देख के भूल ही गए अब। और हम बस ऐसी ही सहजता चाहते हैं रामांश जी बहुत। ये तो आप हमें लग ही नहीं रहा है कि पहली है और अभी लगा शुरुआत इतनी दिव्य है तो अब तो पता नहीं आप विराट कोहली की तरह पता नहीं क्या क्या करेंगे। और कथा चल ही रही है। देखो अब कथा के समय प्रभाव नहीं दिखाया जाता है लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े तो कहनी चाहिए। और ये मेरा जो भाव था वो मेरे मन में था। और जब होता ना किसी से प्रेम हो तो प्रपोज भी किया जाता, क्योंकि गाने भी बहुत दिमाग से बनते और करोड़ों लगाते कि किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। तो हम भगवान को भी बोलते हैं और इंसान को भी होते ना कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप मन ही मन प्रेम करते थे। भाई बोलते तो कितने प्रेम हैं जो मन ही मन चल रहे हैं, मौन है। और मन के प्रेम सिर्फ मन के मीत बिहारी जी जानते हैं। और वो बिहारी जी भी कितनी परीक्षा लेते हैं कि मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। बताओ वो जगत का पालन करने वाला जो एक पल में ही सब कुछ इधर का उधर कर दे और कालों के काल महाकाल जिनके द्वार पे खड़े रहते हैं, उन्होंने मनहारी का भेष बनाया किसके लिए? श्यामा प्यारी के लिए। किन्हें हरा रंग पीला रंग कौन सा रंग पसंद है? जैसे कुछ कुछ माताएं बहनें होती ना वो कहती मैं इस कलर की साड़ी पहनूंगी मेरे पति को पसंद है। तो भगवान भी देखते हैं श्यामा जी को क्या पसंद है। तो चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखो कथा तो इतने लोग कर रहे और कथा पे कितना विवाद चल रहा, क्योंकि कोई कह रहा कि क्यों नहीं कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। अरे भैया तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते तुम, लेकिन तुम सीखो तो सही, तुम्हारा भाव तो हो। हमारे यहाँ तो राजेश्वरानंद जी ने ऐसा झंडा गाड़ा कि बड़े बड़े शंकराचार्य उनको सुनते थे। हमारे यहाँ तो रसखान के लिए भी जगतगुरु जैसे लोग प्रणाम करते हैं। ताज बेगम जब यहाँ से निकली, ये कौन सा देश है, ये क्या है? ये वृंदावन है। ये वृंदावन क्या है? यहाँ हिंदुओं के देवता रहते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो अपनी तरफ खींच ले। अच्छा चलो मैं भी देखूं, इतना याद रखना आप हज नहीं जा पाएंगी अगर उसने खींच लिया। अरे वो देवता तो एक ही है। ताज बेगम भी भक्त थी, तो उन्होंने जब दर्शन किए बोले अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। किसी को त्रिशूल में देखा, किसी को धनुष में देखा, किसी को तलवार में देखा, ये बंसी में ही सारे काम कर रहा है। और फिर हमारा खुदा तो दिखता भी नहीं, इसकी हर अदा पे मैं फिदा हो रही हूँ।
फिर ताज बेगम ने तो कहीं जाने ही नहीं उचित समझा। आज बताओ, ताज बेगम की यहीं समाधि है रमण रेती में। निजामुद्दीन औलिया ने जब सुना, आप बताइए, पूरा वर्ल्ड जानता है अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा अगर कृष्ण इतने प्यारे हैं तो एक बार मेरे स्वप्न में आए ना। सच कहते हैं, भगवान जब उनके स्वप्न में आए और उनका मनमोहिनी रूप देखा तो निजामुद्दीन औलिया उनको ही कहने लगा कि मेरे खुदा ऐसे ही हैं, और अपने लोगों से कहने लगा कुछ कृष्ण के बारे में सुनाओ। जैसे अकबर आया, आपको सबको पता है, वो बार बार जिद कर रहा हरिदास जी से कि मुझे सेवा बताओ ना, मैं क्या सेवा करूं, मुझे सेवा बताओ ना। अरे भैया, सेवा बतानी पड़ती है। सेवा करने वाला तो बस कहता है महाराज जी थोड़ा निवेदन मेरा ले लीजिए, थोड़ा सा प्रसाद मेरा ले लीजिए। ये एक कहने और देने का विषय है ही नहीं। देनहार को और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम हमसे करे आसो नीचे नैन। ऐसे हैं हमारे चतुर नारायण जी। सच में आज तक नंबर नहीं है और मैं किसी भी व्यास से मांग सकता था, लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि मैं कभी किसी व्यक्ति का नंबर नहीं मांगता। मैं उससे मिल के ही कहता हूँ भाई क्या आपका नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई इधर उधर से देता ना तो किसने दिया, तो कई लोग बड़ी प्रॉब्लम समझते इस चीज़ को। तो हम तो भाई आज तक बड़े, जब इन्होंने 84 कोस की यात्रा कराई, आश्रम में ही गाड़ी लगती थी आके एक दो लोगों की, हम बार बार कहते थे भैया हम उनका नंबर तो दे दो, हमें कहीं मिलते हैं, बड़ा प्रेम है हमें उनसे, लेकिन हमने कभी प्रपोज ही नहीं कर पाते सच में। फिर अब चतुर्वेदी जी ने कहा चलिए कथा में नहीं आ पाए, फिर और किसी ने कहा पारा सर जी भी आए, लेकिन हम सच में नहीं आ पाए। और हम जब इनकी कोई भी कथा और जब मिलते हैं, हम कह नहीं रहे, लग ही नहीं रहा लाला, यही लग रहा है भैया छोटे से भाई हैं। अब भाई कहते ना, अब इंद्रेश जी की शादी तो है ही 5 दिसंबर की, हम तो कहते रामांश की भी 1-2 कथा हो और शादी भी कर डालो, क्योंकि हम चाहते कि भाई जल्दी अच्छे अच्छे लाला हो तो भाई ऐसे दादा बन जाए तो अच्छा लगता है ना। तो अपनी वाणी को हम विराम भी कर रहे हैं कि देखो समय का अभाव है, लेकिन कहना यही चाहते हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। ब्राह्मण का रूप कोई धारण कर ले, लेकिन कोई धैर्य धारण कर सकता है, कोई विवेक धारण कर सकता है, कोई संयम नियम धारण कर सकता है, कोई संतोष धारण कर सकता है। बताइए, ब्राह्मण बन के तो इतने आए, कर्ण भी ब्राह्मण बन के गया। परशुराम जी ने क्या कहा, मैं ब्राह्मणों को सिखाता हूँ, तो ये गलत नहीं कहा। ब्राह्मणों के अंदर विवेक रहता है, ब्राह्मण किसी को भी पैसे देख के गलत क्रिया नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण का रूप बनाते हैं लोग, ब्राह्मण की ही निंदा करते हैं। तो मैं तो उन लोगों से ये कहूँगा कि वो निंदा इसलिए करते क्योंकि चेहरा ही देखा जाता है। देखा जाता कि नहीं, और चेहरे का, बिटिया का चेहरा दिखाओ, बेटी का चेहरा दिखाओ, आधार कार्ड में भी फोटो लगती, न्यूज़ में मैं जैसे बोलता हूँ महाराज जी आप पर वीडियो दे दो, बस इधर तक का दे दो, तो चेहरा ही तो दिखा रहे। तो चेहरे की भाई, चेहरा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, सारे अंगों की दवा चेहरे मुंह के अंदर ही जाती है। और ब्राह्मणों मुख मासित, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, उधर हमारा वैश्य और शूद्र हमारे पैर है। लेकिन सारे काम शरीर से होते कि नहीं? पैर ना हो तो किस काम के, हाथ ना हो तो किस काम के। लोग कहते हैं हमारा दाहिना हाथ, ये हमारा बायां हाथ, तो मुख ब्राह्मण है तो भाई मुख की पूजा होगी, और फिर मुख को कहेंगे कि हम 2 देंगे तुम्हारे। नहीं कहता, कोई नहीं कहता हाथ तोड़ देंगे, पहले कहता 2 मुँह में देंगे। हमारे मुरैना साइड एक गांव है ना, मो नाम है उधर का, है ना, तो किराया वाला ड्राइवर आता ना, तो लोग वहाँ कहते हाँ मुँह में देंगे। तो हाँ कैसे, अरे मुँह में देंगे ना, सच में वो हाँ नाम है एक मुरैना के भिंड के पास दंदरुआ, कभी जाओ ना तो एक पड़ता है शहर छोटा सा, तो वहाँ मुँह बोलते हैं उसको। तो लोग कहते हैं कि किराया दो, जैसे कंडक्टर ने कहा, तो नए नए लड़के सब टेलर में बोलते मुँह में देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ब्राह्मण भैया मुँह है, और फिर इसकी स्तुति होगी, इसकी निंदा होगी। तो हम तो ये कहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। कोई देखना चाहता है तो दिल में देखे, चेहरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अयोध्या जी से हैं, तो अयोध्या जी से कई बॉलीवुड एक्टर हमसे जुड़े हैं, तो मैं कभी उन लोगों की निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं उनका दान, उनकी तपस्या, उनके मेडिटेशन, सब भाव को देखता हूँ। तो जो पर्दे के पीछे गुनाह करते हैं ना बाबा जी बन के, वो तो उजागर आ जाते हैं, दिखते ही हैं भाई, कोई रूप धारण करके करे, और उनकी खुली किताब रहती है, लेकिन उनके दान
और उनकी जो सेवा है ना वो विशेष रहती है। इसलिए न कभी किसी की निंदा करो, न कभी किसी की निंदा सुनो। बड़ा पद जब ही मिलता है जब पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं। तो चतुर नारायण जी से जलिए मत, इन्हें भगवान ने ही नाम दिया चतुर नारायण। और फिर चतुर नारायण क्या कौन आ गए? रामांश जी। तो रामांश जी को कोटि कोटि बधाई लाला, बहुत प्यारे लग रहे हो, बस नज़र न लगे किसी की। आप पापा से कहो बस नज़र उतारते रहें। आपकी माता जी को प्रणाम, आपके परिवार को प्रणाम, आपके पूर्वजों को भी प्रणाम। और हम आपकी कथा में एक दिन फिर आएंगे, क्योंकि आज हमें सुंदरकांड भी करना है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे और आते रहेंगे। बस जय जय श्री राधे।